बुढ़ापे में औलाद का सुख क्यों नहीं मिलता? ये 4 बातें जीवन भर याद रखें। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। संगत जी। प्यारी साध संगत जी, बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनों के प्यार, सम्मान और सहारे की। जवानी में इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर हर काम कर लेता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर साथ छोड़ने लगता है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है, कानों से कम सुनाई दे सकता है और छोटी छोटी बातों पर मन जल्दी दुखी हो जाता है। लेकिन संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बुजुर्गों के पास बेटा, बेटी, बहू, पोते सब होते हुए भी वे अकेले और दुखी क्यों रहते हैं? और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां उम्रदराज माता, पिता और बहू, बेटे मिल जुलकर प्रेम से रहते हैं। फर्क आखिर कहां आता है? आज की इस साखी में हम ऐसी 4 बातें समझेंगे जिन्हें अगर बुजुर्ग अपने जीवन में अपना लें और बेटे, बहू भी इन्हें समझ लें तो घर में होने वाले बहुत से झगड़े अपने आप कम हो सकते हैं। संगत जी, इसे केवल बुजुर्गों की कहानी समझकर मत सुनिए। इसमें माता पिता के लिए भी सीख है और बेटे, बहू के लिए भी। बहुत समय पहले एक परिवार में बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। बेटा मेहनती था और अपनी गृहस्थी अच्छी तरह चला रहा था। बहू भी समझदार थी और शुरुआत में वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। समय बीतता गया, माता पिता की उम्र बढ़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। पहले जो काम वे स्वयं कर लेते थे, अब उन्हीं कामों के लिए उन्हें घर के दूसरे सदस्यों की मदद चाहिए होती थी। यहीं से धीरे धीरे समस्या शुरू हुई। बुजुर्गों को लगता था कि बहू पहले जैसी सेवा नहीं करती। बहू को लगता था कि सास ससुर हर छोटी बात में कमी निकालते हैं। बेटा बीच में फंस गया। एक तरफ माता पिता, दूसरी तरफ पत्नी। छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। कभी खाने को लेकर बहस, कभी सामान समय पर न मिलने की शिकायत, कभी किसी बात का जवाब पसंद नहीं आया और कभी पड़ोस में घर की बात पहुंच गई। संगत जी, ध्यान रखिए, अधिकतर घरों में बड़ी लड़ाई अचानक नहीं होती। छोटी छोटी शिकायतें जमा होती रहती हैं और एक दिन वही बड़ा विवाद बन जाती हैं। एक दिन घर में फिर विवाद हुआ। बेटा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। उसी समय परिवार के एक बुजुर्ग परिचित ने उसे समझाया कि केवल एक पक्ष को दोष देने से घर नहीं बचता। बुजुर्गों को भी अपनी कुछ आदतों पर विचार करना चाहिए और बच्चों को भी अपने व्यवहार पर। तब परिवार ने 4 बातें अपनाने का निर्णय लिया। पहली बात, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। संगत जी, उम्र चाहे कोई भी हो, शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। बुजुर्ग जब बार बार गुस्से में कहते हैं, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम हमारा ध्यान नहीं रखते, आजकल की बहुओं में संस्कार नहीं है, तो हो सकता है कि वे अपनी परेशानी बता रहे हों, लेकिन सामने वाले के मन में ये शब्द चोट बनकर बैठ जाते हैं। इसी तरह बेटे या बहू को भी यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे बुजुर्गों को अपमानित करें। बात कहनी हो तो प्रेम से कहिए। अगर भोजन में कमी है तो यह कहने के बजाय कि तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता, इतना कहना काफी है। बेटी, आज नमक थोड़ा ज्यादा है, अगली बार थोड़ा कम रखना। संगत जी, बात वही है, लेकिन शब्द बदल गए तो परिणाम भी बदल जाएगा। कभी कभी बुजुर्गों को लगता है कि उनकी बात कोई सुनता नहीं, इसलिए उनकी आवाज ऊंची हो जाती है, और दूसरी तरफ बहू को लगता है कि उस पर हमेशा आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए वह जवाब देने लगती है। यहीं से टकराव पैदा होता है। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुककर सोचिए, मेरी बात समस्या हल करेगी या समस्या बढ़ाएगी? अगर गुस्सा बहुत ज्यादा हो तो कुछ समय चुप रह जाना ही बेहतर है। दूसरी बात, समय और परिस्थिति को समझें। बुढ़ापे में व्यक्ति कई कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर का दूसरा व्यक्ति हर समय उपलब्ध ही रहेगा। मान लीजिए बहू रसोई में खाना बना रही है, उसी समय बुजुर्ग कोई दूसरा काम कह दें और तुरंत पूरा न होने पर नाराज हो जाएं, तो तनाव पैदा होगा। अगर बेटा काम से लौटा है और बहुत थका हुआ है, उसी समय उससे कई शिकायतें शुरू कर दी जाएं, तो वह भी परेशान हो सकता है। इसलिए संगत जी, अपनी जरूरत बताइए जरूर, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति को भी समझिए। किसी को काम में व्यस्त देखकर थोड़ा इंतजार कर लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इसी तरह बेटा, बहू भी यह समझें कि बुजुर्गों को किसी चीज की जरूरत है तो उनके लिए इंतजार करना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी उम्र में धैर्य और शारीरिक क्षमता पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए दोनों तरफ से थोड़ा सहयोग जरूरी है। तीसरी बात, हर कमी को शिकायत मत बनाइए। संगत जी, घर चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी रोटी जल जाएगी, कभी घर की सफाई समय पर नहीं हो पाएगी, कभी बेटा किसी जरूरी काम के कारण माता पिता को समय नहीं दे पाएगा। अगर हर गलती को लेकर ताना दिया जाएगा
तो घर में प्रेम कहाँ बचेगा। याद रखिए, गलती इंसान से होती है। जब आप जवान थे तब आपसे भी गलतियां हुई होंगी। तब अगर आपके माता पिता आपकी हर गलती का मजाक बनाते तो आपको कैसा लगता। इसलिए घर में सुधार चाहिए तो अपमान नहीं, समझदारी चाहिए। बहू से कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाएं। बुजुर्गों से कोई गलती हो जाए तो बेटा बहू भी सम्मान से बात करें। घर कोई अदालत नहीं है जहां हर दिन फैसला सुनाया जाए। घर वह जगह है जहां गलती के बाद भी इंसान को अपनापन मिले। चौथी बात, घर की हर बात बाहर मत ले जाइए। संगत जी, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल छोटी सी घरेलू बात कुछ ही मिनटों में कई लोगों तक पहुंच जाती है। बुजुर्ग पड़ोसी से बहू की शिकायत करते हैं, बहू मायके में ससुराल की बात बताती है, बेटा दोस्तों के सामने घर की समस्या बताता है। और फिर क्या होता है, जिस बात को घर में बैठकर 5 मिनट में सुलझाया जा सकता था वह बाहर जाकर 10 लोगों की चर्चा बन जाती है। बाहर का व्यक्ति आपकी परेशानी सुनकर सहानुभूति तो दिखा सकता है, लेकिन उसे आपके घर की पूरी परिस्थिति पता नहीं होती। कई बार अधूरी बात आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए संगत जी, घर की सामान्य बातों को घर में ही सुलझाने का प्रयास करें। हाँ, यदि मामला गंभीर हो, किसी की सुरक्षा का प्रश्न हो या बहुत बड़ी समस्या हो, तब विश्वसनीय परिवारजन या उचित सहायता लेना अलग बात है। लेकिन हर छोटी शिकायत को मोहल्ले की चर्चा बना देना किसी के हित में नहीं है। अब इन 4 बातों के साथ बेटे और बहू की भी जिम्मेदारी समझिए। अगर आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो यह मत भूलिए कि आज वे आपके सहारे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपको बड़ा करने में लगाया है। उनकी हर बात सही होगी ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उनकी गलती का जवाब अपमान से देना भी सही नहीं। अगर वे किसी बात पर नाराज हो जाएं तो पहले शांत रहिए, जरूरत हो तो बाद में प्यार से समझाइए। और बहुओं से भी एक बात, सास ससुर की हर छोटी बात को अपने पति के सामने बढ़ा चढ़ाकर रखने से बचें। अगर कोई सामान्य घरेलू बात है तो उसे उसी समय शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। वहीं बेटों को भी केवल पत्नी या केवल माता पिता की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए। संगत जी, रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए। घर में अगर एक व्यक्ति जीत गया और दूसरा हार गया तो वास्तव में पूरा परिवार हार जाता है। एक दिन वही परिवार बैठा और सभी ने तय किया कि आगे से 4 नियम अपनाए जाएंगे। बुजुर्गों ने कहा, हम गुस्से में कठोर शब्द नहीं बोलेंगे, अपनी जरूरत के लिए सही समय देखेंगे, छोटी छोटी गलतियों को लेकर रोज शिकायत नहीं करेंगे और घर की बातें बाहर नहीं फैलाएंगे। बेटे और बहू ने भी कहा, हम माता पिता की उम्र और जरूरत को समझेंगे, उनकी गलतियों पर उन्हें अपमानित नहीं करेंगे और उनकी सेवा तथा सम्मान में कमी नहीं रखेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां दिन की शुरुआत शिकायत से होती थी वहां बातचीत होने लगी। पहले जहां भोजन को लेकर बहस होती थी वहां प्रेम से बात होने लगी। पहले जहां छोटी बात पड़ोस तक पहुंचती थी अब परिवार उसे घर में ही सुलझाने लगा। कुछ समय बाद वही घर जो कभी तनाव से भरा रहता था प्रेम और शांति का घर बन गया। संगत जी, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि बुढ़ापे का सुख केवल औलाद होने से नहीं मिलता। औलाद के साथ संबंध कैसे हैं यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। माता पिता अपने बच्चों से केवल पैसा नहीं चाहते, उन्हें सम्मान, अपनापन और 2 मीठे शब्द चाहिए। और बच्चों को भी माता पिता से केवल संपत्ति या जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान को भावनात्मक सहारे की जरूरत बढ़ जाती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। बुजुर्ग हैं तो बोलने से पहले सोचेंगे, बेटे बहू हैं तो जवाब देने से पहले उम्र और परिस्थिति समझेंगे, घर में गलती होगी तो उसे सुधारेंगे, अपमान नहीं करेंगे, और परिवार की सामान्य बातों को हर किसी के सामने चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे। संगत जी, अगर इन 4 बातों को दोनों पक्ष अपना लें तो घर में बहुत से झगड़े शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। याद रखिए, बुढ़ापा किसी को भी आना है। आज अगर माता पिता बूढ़े हैं तो कल हम भी उस उम्र में पहुंचेंगे। हम जैसा व्यवहार आज अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वही संस्कार आने वाली पीढ़ी सीखेगी। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने सास ससुर को सम्मान दीजिए और घर में प्रेम से रहने का प्रयास कीजिए। राधा स्वामी जी, अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। आप सभी संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।